क्या आपने कभी गौर किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को बगैर रंग, बगैर जायका और बगैर खुशबू के क्यों पैदा किया है? तो चलें बात करते हैं आज इस हिकमत पर। अगर परवरदिगार पानी को एक मखसूस रंग अता फरमा देते तो वो सारी अशिया जिनकी बका में पानी का अजीम किरदार है एक रंग की हो जाती। अगर वो वहदहू ला शरीक पानी को जायका अता कर देते तो खाए जाने वाली तमाम सब्जियां एक ही जायका रखती, क्योंकि पौधों की बका भी पानी ही से है। अगर अल्लाह ताला पानी को खुशबू दे देते तो सारी अशिया जिनकी बका पानी से है और खुशबूदार हैं एक ही खुशबू की हामिल होती। गुलाब और चंबेली के फूल की खुशबू एक जैसी होती। इस तरह इंसान के जिस्म के बाद हिस्सों में मौजूद पानी को देखिए। मुंह का पानी मीठा, कान का पानी कड़वा, आँख का पानी नमकीन। इसमें भी मेरे अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी हिकमत है। मुंह का पानी मीठा इस वजह से बनाया ताकि जायका का एहसास हो। कान का पानी कड़वा इस वजह से बनाया ताकि हशरात वगैरह की हलाकत इससे हो। और आँख का पानी नमकीन इस वजह से बनाया ताकि बैक्टीरिया और जरासीम से बचाव हो, एक दाफ़े निज़ाम मौजूद हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस निज़ाम कायनात को बहुत कुदरत से पैदा किया। सूरज में 13 लाख से ऊपर ज़मीनें समा जाएं, वो सितारे जो हमारे सूरज से कई लाख गुना बड़े हैं, वो ब्लैक होल जिसमें अरबों सितारे समा जाएं, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है जो इंसानी दिमाग और सोच से बाहर है। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। पानी का जिक्र हो रहा था कि आँख का पानी किस मिजाज का होता है, कान का पानी किस मिजाज का होता है, मुंह का पानी किस मिजाज का होता है। अरे मेरे देखने वालों, कभी सड़क पर चलते हुए सिर्फ ये गौर करना, तुम्हारे लेफ्ट राइट जितने भी किस्म के दरख्त आते हैं, जितने भी किस्म के पौधे आते हैं, मुझे तो आज तक कोई एक जैसे रंग का दूसरा पौधा नजर नहीं आया। कि सब्ज रंग को ही अगर मैं देख लूं तो मुझे सब्ज रंग के अंदर भी हजारों किस्म की टोन नजर आती है। अरे क्या तुम अपने परवरदिगार की शान मुझसे बयान करवाओगे? वो वहदहू ला शरीक अल्लाह है, उसकी शान तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता बता कर चले गए। उस रब परवरदिगार की शान तो आइमा तहरीम बता बता कर चले गए, सहाबा कराम बताते चले गए। मैं गरीब इंसान कैसे इस रब की शान को बयान करूं? अरे वो रब जिसे देने पे आता है तो दुनिया जहान के खजाने अता कर देता है, और जब लेने पे आता है तो तुम्हारी सांस तक ले लेता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज जिसके पास ज़िंदगी की सांसें बाकी हैं वो अपने आप से तहैया कर ले, वो कुछ भी ना करे, वो कुछ कर भी नहीं सकता। वो अता गहराइयों में डूबा हुआ है, वो अल्लाह पाक को भूल चुका है। सिर्फ एक मर्तबा अल्लाह के आगे सजदे शुक्र कर दो। उसने तुम्हें सही सलामत पैदा किया, उसने तुझे सही सलामत बोलने वाला पैदा किया, उसने तुझे सारी दुनिया से अच्छा रिज़्क़ अता फरमाया, उसने तुझे बहुत सारी दुनिया से खूबसूरत बनाया। मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरे पाक परवरदिगार, मैं और मेरे देखने वाले आपसे इल्तिजा करते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस तरह तूने पहाड़ों की तह में पड़े हुए एक कीड़े को मकोड़े को रिज़्क़ अता किया, मेरे परवरदिगार हम सब को भी सही और हलाल रिज़्क़ अता फरमा।